हेलो फ्रेंड्स। नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज हम स्टोरी का पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे और इसी स्टोरी के माध्यम से अंग्रेजी को सीखेंगे, इसकी वोकैब को समझेंगे और साथ में जो भी ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्सेप्ट इसमें इम्पोर्टेंट हैं मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, खाली इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करने से ही बात नहीं बन पाएगी। यदि आपको इंग्लिश बोलना सीखना है तो आपको एक एक शब्द का मतलब, साथ में ही उसका उपयोग क्यों किया गया है, यानी कि उसकी पार्ट ऑफ स्पीच आपको समझनी होगी। तो आइए कुछ उसी अंदाज में आज का सेशन हम शुरू करते हैं। और सेशन में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को फॉरवर्ड करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिल पाए और मैं जल्दी जल्दी वीडियो बनाता रहूँ आप लोगों के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। द कैमल वॉज terribly frightened to learn the awkward proposal। ठीक है जी। तो जो कैमल था वो क्या था, जो कैमल, द कैमल यानी कि होता है आपका ऊँट। तो ऊँट, वॉज मीन्स था, वो क्या था, फ्राइटन था। फ्राइटन मीन्स होता है भयभीत होना। क्या होता है, भयभीत होना। फ्राइटन मीन्स भयभीत होना। ओके। और फ्राइटन भी किस तरह था, टेरिबली फ्राइटन था। टेरिबली यानी समझते हो आप, यानी कि बहुत ही बुरी तरीके से। ठीक है। फ्राइटन यानी कि भयभीत होना। और क्यों भयभीत था, टू लर्न जानते हुए, सीखते हुए। क्या सीखते हुए, द एवॉकर्ड प्रपोजल, कि जो जो भद्दा प्रपोजल था, जो कुछ अटपटा प्रपोजल था, प्रपोजल मीन प्रस्ताव, वो जानते हुए वो क्या हुआ, वो भयभीत हो गया। कौन भयभीत हो गया, कैमल भयभीत हो गया। ठीक है। एक्चुअली जो लोग चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ इसका पार्ट 2 एक बार देख लें तो आपको मालूम पड़ेगा कि स्टोरी क्या थी। फिर भी मैं थोड़ा बहुत आपको बता दे रहा हूँ। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि जो 3 फ्रेंड्स होते हैं लायन के, वो कैमल के पास जाते हैं और कैमल से कहते हैं कि जो लायन है, जो कि किंग ऑफ द फॉरेस्ट है, वो आपसे मिलना चाहते हैं और आपको डिनर, और उन्होंने आपको डिनर पर इनवाइट किया है। तो उसी प्रपोजल को सुन कर के जो कैमल था वो टेरिबली फ्राइटन था। यहाँ पे आप देखिए जो वर्ड आपका टेरिबली है, ये आपका एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब है। अच्छा, अब ये एडवर्ब क्यों है, इसका भी एक कारण है, क्योंकि ये फ्राइटन जो आपकी मेन वर्ब है, इसको क्वालिफाई कर रहा है, इसके बारे में कुछ एडिशनल इन्फो दे रहा है। अगर हम कहें कि जो कैमल था वो किस तरह फ्राइटन था, तो टेरिबली फ्राइटन था। कैसा था, टेरिबली फ्राइटन था। तो ये आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है। क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कोई भी ऐसा शब्द जो किसी वर्ब को क्वालिफाई करे या एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे या खुद किसी दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करे, उसे हम एडवर्ब कहते हैं, यानी कि क्रिया विशेषण कहते हैं। इसीलिए टेरिबली जो है ये आपका एडवर्ब है। ठीक है जी। तो जो ऊँट जो था, द कैमल यानी कि ऊँट, वाज मीन्स था, टेरिबली यानी कि बुरी तरीके से, फ्राइटन यानी कि भयभीत, टू लर्न यानी कि जान के, क्या जान के, एवॉकड प्रपोजल यानी कि भद्दा प्रपोजल। अब जो एवॉकड है ना, ये आपका एडजेक्टिव है। क्या है आपका, ये आपका एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव है, क्योंकि ये प्रपोजल के बारे में हमें कुछ बता रहा है। प्रपोजल जो नाउन है, प्रस्ताव, वो किस तरह था, वो एवॉकड था। ठीक है, वो भद्दा प्रस्ताव था, इसीलिए ये आपका एडजेक्टिव हो गया। ठीक है जी, आई बात समझ में। चलिए आगे चलते हैं। थिंकिंग दैट his last moment had arrived and soon he would be killed by the king of the forest। थिंकिंग यानी कि सोचते हुए, थिंक का प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना। क्या सोचते हुए, क्या सोच करके, दैट यानी कि कंजक्शन है कि, ही यानी कि उसका, लास्ट यानी कि अंतिम, मोमेंट, मोमेंट यानी कि क्षण, मोमेंट यानी कि क्षण। तो ये सोचते हुए कि उसका अंतिम क्षण, हैड अराइव्ड यानी कि आ गया है, उसका अंतिम क्षण आ गया है। अराइव मीन्स आना होता है।
ठीक है। और हैड अराइव्ड है तो ये आपका पास्ट परफेक्ट हो गया, मतलब कि कार्य हो चुका है, इसका मतलब ये होता है ना। तो ये सोचते हुए कि उसका ही यानी कि उसका, लास्ट यानी कि अंतिम, मोमेंट यानी कि क्षण आ गया है, एंड यानी कि और, सून यानी कि जल्दी, ही वुड बी किल्ड बाय द किंग, और जल्द ही क्या होगा, ही यानी कि वो, वुड बी किल्ड बाय वो मार दिया जाएगा, बाय यानी कि द्वारा, किसके द्वारा मार दिया जाएगा, किंग के द्वारा, किंग ऑफ द फॉरेस्ट यानी कि जंगल के राजा के द्वारा जल्द ही वो मार दिया जाएगा, ठीक है। ही यानी कि उसने, रिजाइंड यानी कि हवाले करना, हिमसेल्फ यानी कि खुद को, टू द मर्सी ऑफ हिज फेट, और इसलिए उसने क्या किया, खुद को हवाले कर दिया, किसके, मर्सी यानी कि दया पर, किसकी दया पर, हीज फेट यानी कि अपने भविष्य की दया पर, या अपने भविष्य पर वो मानिए अब निर्भर हो गया, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि मतलब कि अब वो समझ गया कि भाई उसका अंतिम क्षण आ गया है, इसीलिए उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था, तो उसने क्या किया, अपने आप को रिजाइन कर दिया, टू द मर्सी ऑफ द हीज फेट, यानी कि अपने फॉर्चून पर, अपने भविष्य पर खुद को अ, अ, मन खुद को हवाले करके, और वो क्या हुआ, एंड यानी कि और, वेंट यानी कि चला गया, कहाँ चला गया, टू सी देखने के लिए, क्या देखने के लिए, द लायन, लायन को देखने के लिए, शेर को देखने के लिए, और कहाँ गया, मे, इन यानी कि मे, ये प्रीपोजिशन है, किस में गया, हिच डेन, उसकी गुफा में, डेन मीन्स गुफा, ठीक है, डेन मीन्स गुफा। यहाँ पे देखिए आप लोग, फॉरेस्ट मीन जंगल होता है, रिजाइन मीन्स हवाले करना, है ना, या खुद को त्याग देना, त्याग पत्र दे देना, हिमसेल्फ, पता है आपको हिमसेल्फ क्या है, ठीक है, हिमसेल्फ आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है। मर्सी मीन्स दया होता है, ठीक है। फेट मीन्स भविष्य होता है, फॉर्चून भविष्य, वेंट जो है आपका गो की पास्ट फॉर्म है ना, गो की 3 फॉर्म होती हैं, गो, वेंट, और तीसरा होता है गोन, तो ये आपका V2 है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। डेन का होता है गुफा, जहाँ पे लायन रहता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका, हाउ एवर यानी कि हालांकि, हाउ एवर मीन्स हालांकि, द लायन वॉज वेरी हैप्पी टू सी हिम, हालांकि जो लायन था यानी कि जो शेर था, वॉज मीन्स था, क्या था वो, वेरी हैप्पी यानी कि बहुत खुश, क्या था वो, बहुत खुश था, क्यों, टू सी हिम, देखते हुए, किसको देखते हुए, हिम यानी कि उसको, उसको देख करके, हिम यानी कि हिम, ये आपका, ये आपका ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है, हिम, ठीक है, ही का ऑब्जेक्टिव केस और प्रोनाउन होता है हिम, तो ये हिम यहाँ पे यूज किया गया है कैमल के लिए। तो हालांकि जो लायन था, जो शेर था, वो बहुत खुश था देख करके कैमल को, यानी कि हिम यानी कि उसको, कैमल को देख करके वो बहुत खुश था, ठीक है। यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो जो हैप्पी है ये आपका एडजेक्टिव होता है, खुशी जिसे बोलते हैं, और वेरी जो है ये आपका एडवर्ब हो गया, क्योंकि ये एडजेक्टिव हैप्पी को क्वालिफाई कर रहा है, ये हैप्पी के बारे में कुछ बता रहा है, ठीक है। ओके, चलिए, तो ये आपका वेरी जो हो गया एडवर्ब हो गया, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो इन चीज़ों को थोड़ा हम सीखते जाएंगे साथ साथ में, जिससे आपको ग्रामरियन जो कॉन्सेप्ट्स भी काफ़ी याद रहेंगे, ठीक है। ग्रामर को रटना नहीं है, हमें इसको सीखना है ऐसे ही। He talked to him sweetly and assured him of all the safety in the forest. ही यानी कि उसने, किसने, लायन ने, क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस है, ही सब्जेक्टिव केस है ना, तो यहाँ पे जो कह रहा है उसके लिए ही यूज करते हैं हम। तो कौन कह रहा है, लायन कह रहा है, लायन ने क्या किया, ही टॉक्ड टू हिम, तो उसने उससे बात की, किससे बात की, कैमल से बात की, है ना। कैसे बात की, अब किस तरह बात की, स्वीटली बात की, प्यार से बात की, ठीक है। तो अगेन स्वीटली आपका एडवर्ब हो गया, क्यों एडवर्ब हो गया, क्योंकि जो आपकी वर्ब, जो मेन वर्ब है टॉक्ड, उसके बारे में कुछ बता रहा है, किस तरह बात की, स्वीटली बात की, तो ये आपका एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया, ठीक है जी। चलिए, एंड यानी कि और, एज्योर किया उसको, एज्योर समझते हो, एज्योर मीन्स होता है किसी को आश्वासन देना, और उसको आश्वासन दिया किस चीज़ का, हिम, किस चीज़ का, ऑफ ऑल द सेफ्टी, कि उसे आश्वासन दिया सब प्रकार की सुरक्षा का, कि आप हमारे जंगल में हर प्रकार से सुरक्षित हैं। इन द फॉरेस्ट यानी कि इन मीन्स में, इन मीन्स में, और ये प्रीपोजिशन है, द फॉरेस्ट यानी कि जंगल में,
कि आप जंगल में सब प्रकार से सुरक्षित हैं, ऐसा उसको आश्वासन भी दिया। ठीक है जी, चलिए। सो लॉन्ग एज ही स्टेड देयर, सो लॉन्ग एज, अब कब तक सुरक्षित हैं? जब तक कि, सो लॉन्ग एज का मतलब होता है कि जब तक, है ना, जब तक, या बोल सकते हो आप वाइल यूज कर सकते हो इसके लिए। ठीक है, सो लॉन्ग एज यानी कि जब तक ही स्टेड देयर, जब तक वो वहाँ रुकता है। ही यानी कि वो, कैमल, स्टेड यानी कि रुकता है, देयर यानी कि वहाँ। तो जब तक वो वहाँ रुकता है तब तक उसको वहाँ पे सुरक्षा का उसने आश्वासन दिया कि लायन ने कहा कि आप यहाँ सुरक्षित हैं, जब तक कि आप यहाँ पे रुकते हैं तब तक आपकी सुरक्षा की जाएगी। ठीक है, चलिए। द कैमल वॉज सिंपली astonished and was very happy to hear the lion's words। अब जो कैमल है, जो ऊंट है, वाज मीन्स वो था, क्या था? सिंपली एस्टोनिस्ड, एस्टोनिश नहीं होता है आश्चर्यचकित होना, टू बी सरप्राइज्ड, है ना। तो जो कैमल है, जो ऊंट है, वो सिंपली यानी कि तुरंत कह सकते हो, आसान तरीकों में कह सकते हो, क्या था वो? आश्चर्यचकित था। एंड यानी कि और, वाज, और क्या था? और साथ में ही वेरी हैप्पी, और बहुत खुश भी था। वाज यानी कि था, क्या था? वेरी यानी कि बहुत, हैप्पी यानी कि खुश, और बहुत खुश भी था। क्यों खुश था? सुनते हुए, सुन करके, क्या सुन करके? टू हियर, सुन करके, क्या? लायंस वर्ड, शेर के शब्द, शेर के शब्दों को सुन करके बहुत ही वो खुश भी था। यहाँ पे लायंस वर्ड जो है ना, यहाँ पे जो यूज किया आपने, ये एपोस्ट्रोफियस, तो इसे बोलते हैं पोसेसिव केस ऑफ नाउन। ठीक है, इसका जो प्रयोग हम करते हैं वो किसी एक नाउन का दूसरे नाउन पर अधिकार बताने के लिए करते हैं। जैसे कि लायंस वर्ड, है ना, शिवम, शिवमस्कार, है ना, ऐसे। ओके, तो ये हम जनरली लिविंग नाउन्स के लिए करते हैं, लिविंग प्रॉपर नाउन में ही करते हैं हम, ध्यान रखिएगा जनरली इसको। ठीक है, और इसे बोलते हैं पोसेसिव केस ऑफ नाउन, और इस एस को बोलते हैं हम एपेस्ट्रोफी एस। ठीक है, तो यहाँ लायंस वर्ड यानी कि लायन के शब्दों को सुन करके वो बहुत खुश भी था। ठीक है जी, इस सेंटेंस में देखेंगे तो मेन जो इसका वर्ड सब्जेक्ट है वो कैमल है। ठीक है, एस्टोनिश्ड यानी कि टू बी सरप्राइज्ड, बता ही दिया मैंने आपको पहले। सिंपली अगेन यहाँ पे आपका एडवर्ब है। ठीक है, क्योंकि ये एस्टोनिश जो मेन वर्ब है इसके बारे में हमें कुछ एडिशनल इन्फो दे रहा है। कैसे एस्टोनिश था? तो सिंपली एस्टोनिश था। ओके, तो ये भी आपका एडवर्ब ऑफ मैनर ही है, क्योंकि यहाँ पे भी हाउ से प्रश्न करने पे उत्तर मिल रहा है। ठीक है, एंड यानी कि और। ओके, वेरी आपका अगेन एडवर्ब है, क्योंकि ये एडजेक्टिव हैप्पी को क्वालिफाई कर रहा है, इसके बारे में कुछ बता रहा है हमें, इसीलिए। हियर मीन्स सुनना, लायंस वर्ड यानी कि लायन के शब्दों को सुन करके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ही बिगेन लिविंग विद द जैकाल, द वोल्फ एंड द क्रो। ही यानी कि उसने, किसने? कैमल ने। ठीक है, ही यानी कि उसने, कैमल ने बिगेन किया। बिगेन जो होता है ना, वो बिगिन, BEGIN, बिगिन, बिगिन का पास्ट फॉर्म है, यानी कि V2 है ये, सेकंड फॉर्म है उसका V2, बिगेन यानी शुरू करना। तो उसने शुरू किया, क्या शुरू किया? लिविंग यानी कि रहना, रहना, विद यानी कि के साथ। अब किसके साथ? जयकाल के साथ, वुल्फ यानी कि भेड़िए के साथ, एंड और यानी कि क्रो के साथ। तो उसने जो जो लायन के 3 बाकी मित्र थे उनके साथ में रहना शुरू कर दिया। ठीक है, मैं अगेन आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दोस्तों, आप लोग इस स्टोरी के बाकी 2 पार्ट भी देखिए, ताकि आपको स्टोरी पूरी समझ में आएगी और आपको अच्छी-अच्छी वोकैब मिलेंगी, ग्रामर के अच्छे-अच्छे कॉन्सेप्ट मिलेंगे। ठीक है, पूरा पार्ट ऑफ स्पीच मैंने समझाया उसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। बट यानी कि लेकिन, वंस एक बार, बट लेकिन वंस यानी कि एक बार, बैड लक स्ट्रक द लायन। अब बैड लक स्ट्रक द लायन का मतलब क्या होता है? देखिए, स्ट्रक मीन्स होता है कि फंसना, क्या होता है? फंसना, स्ट्रक मीन्स होता है फंसना। ठीक है, और बैड लक यानी कि होता है कि बुरा भाग्य, है ना, या आप कह सकते हो कि कि बोल सकते हो बेकार समय आपका, गलत समय, बुरा समय। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बट यानी कि लेकिन, एक वंस यानी कि एक बार, जो बैड लक है, जो बुरा भाग्य है, वो क्या हो गया? वो लायन के साथ आ गया, या लायन पर कोई मुसीबत आ गई, इसका मतलब ये हुआ। आप इसको अगर ट्रांसलेट करोगे हिंदी में तो मतलब ये होगा कि बुरा भाग्य फंसा सिर के साथ। बट इसका मतलब क्या है कि एक बार ऐसा हुआ कि जो जो शेर है उसकी किस्मत खराब हो गई। ठीक है, आप ये समझ सकते हो। चलिए, वन डे यानी कि एक दिन, वाइल यानी कि जब, वाइल यानी कि जब। ठीक है, और ये भी आपका एडवर्ब है,
क्योंकि एडवर्ब कभी कभी क्या करता है कि पूरे के पूरे सेंटेंस को भी क्वालिफाई कर देता है, ठीक है। तो वाइल भी आपका एडवर्ब है और ये एडवर्ब ऑफ टाइम है आपका, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आगे पढ़िएगा। वाइल यानी कि जब, ही वॉज हंटिंग फॉर फूड विद हिज फ्रेंड्स, वाइल यानी कि एक बार, ही यानी कि वो, वॉज यानी कि था, हंटिंग यानी कि शिकार करना, है ना, शिकार की खोज करना, उसे हंट बोलना बोलते हैं, है ना, शिकार की खोज करना यानी कि हंटिंग होता है वो, ठीक है। तो वाइल यानी कि एक बार, है ना, जब जब ही वॉज यानी कि वो, ही यानी कि वो, वाज मीन्स था, हंटिंग यानी कि खोज कर रहा, किसके लिए, फोर के लिए, फोर के लिए, फूड यानी खाने के लिए, विद यानी कि के साथ, ही यानी कि उसके, फ्रेंड्स यानी कि मित्रों के साथ। तो वाई यानी कि जब वो क्या कर रहा था, शिकार की खोज कर रहा था या खाने की खोज कर रहा था, विद हिज फ्रेंड्स अपने मित्रों के साथ, ही हैड अ फाइट विद अ ह्यूज एलिफेंट, ही हैड अ फाइट यानी कि उसकी लड़ाई हुई, उसकी लड़ाई हुई, विद यानी कि के साथ, किसके साथ में, एक, आ यानी कि एक, ह्यूज यानी कि बड़े, है ना, विशाल, महाकाय, किसके, एलिफेंट के साथ, एक विशाल हाथी के साथ में उसकी लड़ाई हुई या उसका फाइट हुआ, ठीक है। यहाँ पे एलिफेंट नाउन है, कॉमन नाउन जानते ही हो आप, और ह्यूज जो है आपका एडजेक्टिव है, क्योंकि ये नाउन एलिफेंट के बारे में हमें कुछ बता रहा है, ठीक है। एलिफेंट कैसा है, तो बड़ा एलिफेंट है, ह्यूज एलिफेंट है, इसलिए आपका एडजेक्टिव हो गया ये, ठीक है। चलिए, द फाइट वॉज सो फियर्स that all his three friends fled the spot in panic। अब द फाइट यानी कि जो लड़ाई थी, है ना, वो यानी कि थी, क्या थी वो, सो फियर्स यानी कि बहुत ही क्रूर क्रूर थी। क्रूर समझते हो ना, फियर्स मीन्स होता है कि जो बहुत ही क्रूर हो, बहुत ही फैटल हो, है ना। तो कुछ ऐसी लड़ाई थी, सो फियर्स थी यानी कि बहुत ही क्रूर लड़ाई थी, ठीक है। फियर्स आपका होता है एडजेक्टिव, और यहाँ पे सो इसके लिए एडवर्ब हो गया, ठीक है। दैट की, ऑल यानी कि सब, ऑल यानी कि सब, हीज थ्री फ्रेंड्स, सारे, हीज यानी कि उसके, थ्री यानी कि तीन, फ्रेंड्स यानी कि मित्र, ठीक है, सारे उसके तीन मित्र, फ्लीड यानी कि, फ्ली का पास्ट फॉर्म है फ्लीड, फ्ली में होता है भागना, है ना, भाग गए, फ्लीड द स्पोक यानी कि उन उन वो स्पोर्ट्स से भाग गए, उस जगह को उन्होंने छोड़ दिया, किस में क्यों छोड़ दिया, इन पैनिक, घबराहट में, पैनिक में, जल्दबाजी में, घबरा करके आप कह सकते हो, ठीक है। द लायन वॉज बैडली वाउंडेड इन द फ्लाइट फाइट, सॉरी, इन द फाइट। अब जो लायन है, जो शेर है, वॉज था, क्या था, बैडली वाउंडेड, वो घायल हो गया था, वाउंडेड नहीं होता घायल हो जाना, वाउंडेड हो गया था, ठीक है। एक्चुअली ये वाउंड होता है, वाउंड, उसी से बना है वाउंडेड, ये मीन्स चोटिल होना, घायल होना, घाव होना, ठीक है, वाउंड होता है, ठीक है। और बाउंड भी किस तरह था, बैडली था, बुरी तरीके से था, तो इसीलिए ये आपका एडवर्ब हो गया, ठीक है, क्योंकि ये बाउंडेड यहाँ पे एज ए एडजेक्टिव यूज किया गया है, ठीक है। ये एज ए एडजेक्टिव यूज किया गया है, इसे बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। तो ही वॉज बाउंडेड, ठीक है। हाँ, माफ़ कीजिएगा, ये आपका यहाँ पे एज ए वर्ब यूज हुआ है, माफ़ कीजिएगा, ठीक है। और इसीलिए ये आपका एडवर्ब है, यहाँ पे एज ए एडजेक्टिव यूज नहीं हुआ है, माफ़ी चाहूँगा इस चीज़ के लिए मैं, ठीक है। बाउंडेड इन द फाइट, और जो लायन है वो बैडली यानी कि बुरी तरीके से क्या हो गया था, घायल हो गया था, चुटिल हो गया था, फाइट में, है ना, लड़ाई में, ठीक है। ऑल्दो यानी कि यद्यपि, ऑल्दो यानी कि यद्यपि, ही यानी कि उसने, किल्ड यानी कि मार दिया, किसको मार दिया, किल मीन्स मारना होता है, और चूंकि ये पास्ट फॉर्म है इसलिए किल्ड यानी कि मार दिया, किसको मार दिया, द एलिफेंट यानी कि हाथी को, बट यानी कि लेकिन, ही हिमसेल्फ बिकेम इनकैपेबल ऑफ हंटिंग फॉर हिज फूड, लेकिन क्या हुआ, ही हिमसेल्फ यानी कि वो स्वयं, हिमसेल्फ यानी कि स्वयं, बिकेम यानी कि हो गया, बन गया, बिकम में जनरली बनना होता है, ठीक है, बट यहाँ मतलब हो गया, बिकेम है V2, बिकम होता है फर्स्ट फॉर्म, इसका बेस प्रेजेंट फॉर्म, ठीक है जी। बिकेम CAME लिया हुआ है ना, लेकिन वो खुद भी हो गया, क्या हो गया, इनकैपेबल हो गया, यानी कि अशक्य हो गया, अक्षम हो गया, अब उसमें वो कैपेसिटी नहीं रह गई, कैपेबिलिटी नहीं रह गई, किस चीज़ की, हंट करने की, खोज करने की, किसकी, फॉर हिज फूड, अपने खाने की, क्योंकि वो काफ़ी
क्योंकि जैसे बताया गया ऊपर कि वो बैडली वाउंडेड हो गया था, इसीलिए अब उसकी जो कैपेबिलिटी थी वो बिल्कुल कम हो गई थी। ही वॉज अनेबल टू मूव, उसे काफ़ी चोट लग गई थी, इसीलिए वो क्या इनकैपेबल हो गया था किसमें, अपने खाने की खोज करने में भी। ठीक है। डे आफ्टर डे ही हैड टू गो विदाउट फूड। डे आफ्टर डे यानी कि दिन ब दिन, दिन ब दिन यानी कि दिन के बाद दिन जैसे आते गए, दिन ब दिन क्या हुआ, ही हैड टू गो, उसे रहना पड़ता था। ही हैड टू गो मीन्स उसे रहना पड़ता था, विदाउट यानी के बिना, किसके बिना, खाने के बिना। तो उसे दिन ब दिन उसको क्या है, बिना खाने के बिना ही जीवन यापन करना पड़ रहा था। हिज फ्रेंड्स टू हैड टू स्टार्व फॉर डेज। हिज फ्रेंड्स यानी कि उसके मित्रों को, टू यानी कि भी, टू यानी कि भी, ठीक है, ये भी एडवर्ब होता है। हैड टू स्टार्व, रहना ही पड़ता था, क्या, भूखा, स्टार्विंग भूखा, है ना। तो उसके मित्रों को भी भूखा रहना पड़ता था, ओके, या भूखा रहना पड़ा। क्यों, 4 days टुगेदर, यानी कि बहुत दिनों तक एक साथ, है ना। उसके मित्रों को भी बहुत दिनों तक एक साथ भूखा रहना पड़ा। एज दे डिपेंडेंट एंटायरली ऑन द लायंस प्रे फॉर देयर फूड। क्यों ऐसा हुआ, एज क्योंकि, दे यानी कि वे, डिपेंडेंट थे यानी कि आश्रित थे, एंटायरली यानी कि पूर्ण रूप से, कंप्लीटली, ऑन द लायंस प्रे, लायन के शिकार पर, प्रे यानी कि शिकार, है ना, लायन के शिकार पर, किसके लिए, फॉर दियर फूड, अपने खाने के लिए वो पूर्ण रूप से लायन के शिकार पर आश्रित थे, इसीलिए उनको भी लायन के साथ बहुत दिनों तक भूखा रहना पड़ा। ठीक है जी, स्टार मीन्स भूखे रहना। ठीक है। हैड टू एक ऐसा कॉन्सेप्ट है दोस्तों जिसका प्रयोग हम किसी कंपल्सन के लिए करते हैं, हैज टू या हैड टू जिसे बोलते हैं। ठीक है, जिस, है ना, कि मतलब वो काम होना बहुत ही ज़रूरी था, या मानिए कि उसके ना इस टाइप से, तो हैड टू स्टार्व यानी कि रहना ही पड़ा उनको। ठीक है, क्योंकि उनके पास कोई और चारा नहीं था, लायन काफ़ी वाउंडेड हो गया था, इसलिए यहाँ पे हैड टू का प्रयोग किया गया है। ठीक है। प्रे का मतलब होता है शिकार, मैंने बताया पहले ही आपको। डिपेंडेंट मीन्स होगा यानी कि आश्रित होना, एंटायरली यानी कि पूर्ण रूप से, अगेन ये आपका एडवर्ब है क्योंकि ये डिपेंडेंट वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गई बात, चलिए। बट यानी कि लेकिन, द कैमल ग्रेज्ड अराउंड हैप्पीली, लेकिन जो कैमल है, जो ऊँट है, वो ग्रेज्ड यानी कि उसने चरा, चरा क्या चरा, घास को चरते हैं ना, तो जो घास चरने की जो प्रोसेस होती है उसे हम ग्रेजिंग बोलते हैं, ग्रेजिंग। लेकिन उसने चरा, अराउंड यानी कि आसपास, हैप्पीली यानी कि प्यार से, खुशी से वो आसपास चरता रहा, क्योंकि वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं था, तो उसे खाना प्राप्त हो रहा था। ठीक है जी। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम कल कवर करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों इस वीडियो को देखिए, स्टोरी को समझिए, वोकैब को समझिए, और आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो रही है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपके जवाब दूंगा। वंस अगेन फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने मित्रों को शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।